हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? ध्यानपूर्वक सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, नोटबुक लेकर बैठिए, खुद से नोट्स बनाइए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, एफबी पे या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी अपने किसी टाइप के डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसका भी प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आपको सीडीपी के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक हम लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे इस यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, ठीक ना, कोई भी एक व्यक्ति जो है दूसरे के से सिमिलर नहीं होता है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। किसी का रंग, रूप, आकार, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, देखने में अलग, मतलब कि भिन्न भिन्न पहलुओं से हर एक व्यक्ति जो है दूसरे से क्या होता है, वह अलग होता है। इवन जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनमें भी समानता नहीं पाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि उनको देखने में अगर सेम है तो उनकी मेमोरी पावर अलग होगी, थिंकिंग पावर अलग होगी, है ना, लर्निंग पावर अलग होगी। तो किसी न किसी तरीके से उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसी चीज को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। कहता है कि वी ऑल आर डिफरेंट इन मेनी वेज। हम सभी लोग जो हैं बहुत सारे तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। हमारा रहने का जो तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जैसा हम दिख रहे हैं वो, तो ये सारी चीजें जो है, हमारा रहन सहन, खान पान, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, ठीक ना, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करने का काम करता है। वो बताता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। We all are different in many ways as physical development। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो वह शारीरिक विकास जो है हमारे हेरिडिटी हुआ या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, इन चीजों से क्या होता है, हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से उसका विकास अलग तरीके से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हमारा, जिस किसी चीज में जो हमारा इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है और जो एटीट्यूड है, ये सारी चीजें हमारी अलग होती है ना। हमारा सोचने का शक्ति जो है, समझने की शक्ति जो है, किसी चीज में क्या रुचि है, नहीं है। एटीट्यूड क्या है, मतलब एटीट्यूड क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं और आपका लुक देख के, लुक वाइज अपीयरेंस देख के सामने वाला किस तरीके से फील कर रहा है, यह चीज आपका एटीट्यूड हुआ। एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितने पिक तक जा सकते हैं, कितने हाइट तक आप जा सकते हैं, वह चीज आपका एल्टीट्यूड कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर अगर टैलेंट है ना, कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूं, तो हमारी अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो हम कहेंगे कि मेरी एल्टीट्यूड इतनी तक है कि मैं क्या कर सकता हूं, आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। तो ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा। जैसे कि जो ईगो वगैरह जो हुआ है ना, तो ईगो, सुपर ईगो, ये सारी चीजें जो है एटीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। फिर कहता है कि हमारा सोशल डेवलपमेंट भी भिन्न भिन्न तरीकों से हुआ रहता है। हमारा जो लिंग है, जो धर्म है, जाति है ना, जो हमारा समुदाय है, हमारी राष्ट्रीयता है, ये सारी चीजें भी जो हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने का कार्य करता है। यानी कि तात्पर्य क्या है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न मामलों में अलग होता है। क्लियर है? फिर कहता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर एक व्यक्ति जो है वह क्या है, अपने आप में यूनिक है ना। हम जैसे हैं वैसा कोई नहीं है, हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो हम क्या है, अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। क्लियर है?
कहता है कि देयर इज ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी। जो विभिन्नताएं हैं हमारे आसपास में, हमारे समाज में, उस विभिन्नता में क्या है, ब्यूटी भी है, सुंदरता भी है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है ना, एकता भी है। यानी कि विभिन्नताओं होने के बावजूद भी हम लोगों में एकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी विभिन्नताएं हैं उसको एक पावर के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में लेकर चलना है। क्लियर हुआ? कहता है कि इट इज ए चैलेंज फॉर अ टीचर टू डील विथ चिल्ड्रन ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज। ठीक ना, कि जो भी हम आप जो शिक्षक हैं, तो जो हमारा वर्ग कक्ष है, जो क्लासरूम है, उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के एबिलिटी वाले, थिंकिंग पावर वाले, लर्निंग पावर वाले, मेमोरी पावर वाले, है ना, जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, बच्चे पाए जाते हैं, इन चीजों के साथ डील करना भी एक शिक्षक के लिए क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। और शिक्षक को उसे एक क्या करना चाहिए, एक ताकत के रूप में लेकर चलना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जो भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे क्लासरूम में क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो बच्चे को छोड़ दिए कि तुम लोग सेल्फ स्टडी करके अपना कर लो, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें क्या कहता है कि डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, है ना, डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। हर एक के लिए एक प्रकार का फंडा हम लोग नहीं अपना सकते हैं, एक छड़ी से सभी को हम लोग नहीं हाँक सकते हैं। यानी कि हमें क्या है, जो भी हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उसको खत्म करने के लिए हमको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को लेकर चलना होगा, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, अब कहता है कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यह व्यक्तिगत विभिन्नता जो है आपको दो तरीके से हासिल की जाती है। एक आपका इनहेरिटेड होता है, तो दूसरा आपका एक्वायर्ड होता है। इनहेरिटेड मतलब क्या हुआ, जो आपको अपने माता पिता से मिल रहा है वो आपका इनहेरिटेड हो गया, यानी कि जो आपका फिजिकल, मेंटल या टेम्परामेंटल जो पावर है, एबिलिटी है, वो चीजें जो है आपका इनहेरिटेड हो गया, है ना। और अगर एक्वायर्ड की बात करें तो जो हमारा सोशल, इमोशनल, मोरल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको एक्वायर्ड में है। हम लोग उसको एनवायरमेंट से लेते हैं। हमारा सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास जो है, सांस्कृतिक विकास, ये सारी चीजें क्या हैं, हम जब समाज में आ रहे हैं तो हमारा भिन्न भिन्न प्रकार से समाजीकरण हुआ, है ना, विभिन्न पहलुएं शामिल हुई इसमें, तो वहां पे हमारा इस चीज को हम लोग एक्वायर्ड करने का काम करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाई जाती है। क्लियर हुआ? अब कहता है कि हमारे, मान लीजिए कि हम शिक्षक हैं और हमारे वर्ग कक्ष में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, स्वाभाविक सी बात है, होंगी ही। तो एक शिक्षक को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्या पेडागोजिकल वेज हो कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ अच्छे से डील कर सके। क्लियर है? तो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट्स, जो विषय वस्तु है हमारी, उस विषय वस्तु को क्या करना चाहिए कि हमें एकीकृत करके चलना चाहिए, है ना, हमें एकीकृत करना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि विभिन्न प्रकार के निर्देश देना चाहिए। एक इंडिविजुअल क्लासरूम जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज में पाए जाने वाले जो बच्चे हैं, अगर वैसे क्लासरूम है तो उसमें हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नियम कायदा कानून बना दिए कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, तरीका अलग होता है। तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है कि एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए। अब आइए, एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है इसको समझते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग नाम में ही है कि ग्रुप करना, ग्रुपिज्म, यानी कि समूह में बांटना। ठीक है, तो जो हमारा एबिलिटी ग्रुपिंग होता है वो भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस ग्रुपिंग, और दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग।
जो हमारा एबिलिटी ग्रुपिंग है इसके दो टाइप कौन कौन से? एक हमारा होमोजीनियस ग्रुपिंग और दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। अब देखिए इसी होमोजीनियस ग्रुपिंग को विदिन क्लासरूम ग्रुपिंग भी कहते हैं और इसको बिटवीन क्लासरूम ग्रुपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, है ना? तो वैसा ग्रुपिंग का वह टाइप जिसमें हम लोग सेम एबिलिटी वाले बच्चों को एक जगह कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ठीक ना? तो जब हम लोग ग्रुपिंग का वह टाइप जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो सेम एबिलिटी वाले हैं, ठीक ना, तो वह हमारा होमोजीनियस ग्रुपिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि अब देखिए अब इसमें जो है हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग में क्या होगा कि हम विभिन्न क्लास के बच्चे हो गए, विभिन्न कोर्स के जो बच्चे हो गए हमारा, तो उन सारे बच्चों का जो है अलग अलग प्रकार के बच्चों का जब हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो वह हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग कहलाता है। और जब हम सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुपिंग करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा? होमोजीनियस ग्रुपिंग कहलाएगा। क्लियर हुआ? ग्रुपिंग क्लियर हुआ ना? एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेम एबिलिटी वाले बच्चे को डाल रहे हैं तो वो हमारा होमोजीनियस ग्रुपिंग यानी कि विद इन क्लासरूम ग्रुपिंग हो गया। और जब हम लोग डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ कर रहे हैं तो वो हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग या फिर बिटवीन क्लासरूम ग्रुपिंग हो गया। क्लियर है? फिर कहता है कि लैक ऑफ प्रीजुडिसेज, यानी कि पूर्वाग्रह, जो पूर्व से चली आ रही परंपरा मान्यताएं जो हैं उन चीजों को समाप्त करना होगा। जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, जो हमारे क्लासरूम में लिंग को लेके जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है, जेंडर इनइक्वलिटीज जो है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो प्रीवियस वीडियो में जाके वो देख सकते हैं, वहां पे आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो कहता है कि जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो शिक्षक है उसे लड़का या लड़की में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। ओपन एंड रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट, ओपन एंड रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि जो वहां का पर्यावरण है, क्लासरूम का जो माहौल है वो क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है? अब एक कहता है कि जो भी हमारा क्लासरूम है उस क्लासरूम में हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज क्यों करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वर्ग कक्ष होता है, जो क्लासरूम होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न नीड वाले बच्चे होते हैं, विभिन्न नीड वाले बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, है ना? उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है ना? माता पिता का एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके घर में फैमिली मेंबर्स जो हैं उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना? उसके बाद हर बच्चों की लर्निंग एबिलिटी भी अलग होती है, लैंग्वेज एबिलिटीज भी अलग अलग होती है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है। यानी कि अगर बात करें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की तो सबकी नीड्स अलग अलग होगी, है ना? एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होंगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स अलग होगी, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग होंगी। उसके बाद
उनकी लैंग्वेज एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, है ना। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं जिनके कारण हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर सीधा सीधी बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है हमारा, वह है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न मामलों में अलग होता है, हर कोई अलग है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। और इस चीज के अंतर्गत जो डिफरेंसेज हैं हमारी, जो डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, उसमें आपका ब्यूटी भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो एक शिक्षक को क्या करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक क्या कहें, टूल कहिए, एक पावर के रूप में उसे यूज करना चाहिए क्लासरूम में, जिसमें वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से लेके एबिलिटी ग्रुपिंग वगैरह वह करे, ताकि जो है हर का विकास सही मायने में सही तरीके से सबका विकास हो सके। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हुई? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई समस्या, दुख दर्द, परेशानी अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।